अस्सलामुअलैकुम क्लास 3। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ मौजूद हूँ। बेटा, आपको फिर एक दफ़ा जो है फिर ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो सिलसिला आपका शुरू किया गया है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो दूसरी लहर है ये इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे शहर में तेज़ी से फैल रही है। और जो है ये एक से दूसरे को लग रहा है, जिसके लिए जो है हमें बताया गया है कि हम एहतियात करें, अपने मुंह पर मास्क पहनें और कहते हैं हाथों को सैनिटाइज़ करें या धोएं। सैनिटाइज़र से बेहतर है कि धोएं। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जैसे स्कूल में होते थे आप, तो आप जो है कुछ खाने पीने से पहले या किसी ऐसी चीज़ को आपने हाथ लगा लिया है जिसका नहीं पता कि ये जो है कैसी थी, तो आप उसके लिए सैनिटाइज़ यूज़ करते। लेकिन अगर आप घर में जब आप मौजूद हैं तो आप अगर कुछ भी खा पी रहे हैं या जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, तो आके ज़रूर अपने हाथ को वॉश करें। और बाहर निकलते वक्त जो है मास्क पहनिए। जो आपको हर एक का अलग मास्क है। कोई किसी दूसरे का मास्क जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा कि कोई पड़ा हुआ है और आप एकदम पहन के बाहर निकल जाएं। अपना मास्क जो है उसकी एहतियात करें। ये जो आपको कोरोना वायरस हमारे यहाँ ये आया हुआ है, ये बीमारी हमारे यहाँ फैल रही है, तो इसका बचाव का तरीका सिर्फ यही है कि हम जो है अपने पूरी एहतियात करें, और जो हमें एहतियात के लिए जो नुकात बताए गए हैं उस पर जो है अमल करें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सही है। तो आप लोग जो हैं अब घर में हैं, आपका असेसमेंट जो है टेस्ट हो चुके हैं और आप लोगों ने वो दिए, और उसको हमने चेक किया है आपकी कॉपीज़ को कि आपने क्या किया हुआ है। तो वो तो बहुत मुख्तसर सा जो है सिलेबस था आपका, जिसमें आपको जो है 3 सबक दिए हुए थे। एक हम दी हुई थी, एक नज़म दी हुई थी हम में, और 2 असबाक दिए थे जो आप लोगों ने लर्न किए और उसको पेपर को जो है वो आपने किया। सही है। तो ये 3 चैप्टर तो आपके हो गए हैं। लेकिन आप लोगों का जो मसला अब घर में रहने से आपके अंदर हमें नज़र आया कि आप लोगों ने वक्त के ऊपर काम को नहीं किया, सुना नहीं लेक्चर। जो लेक्चर का वो था वो ज़रूर सुने, ताकि आपको समझ में आए कि टीचर आपको क्या सिखाना चाह रही हैं। क्योंकि आपके लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसका हमें आउटपुट भी दीजिए कि आपको ये चीज़ आ रही है, आप समझ रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो जो पढ़ने से भागते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो ज़रूर क्लास लें और ये लेक्चर सुनें और इसको समझें कि मिस आखिर कहना क्या चाह रही हैं। लेकिन हर चीज़ का एक मौका होता है। आपको ये मौका मिल रहा है कि आप इस बात को सीखें। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो फिर ये इस तरह का आपको ये सीखने की ये चीज़ें जो मैं इस वक्त आपको शुरू करवा रही हूँ, वो चीज़ें आप दोबारा नहीं सीख पाएंगे। और वक्त बेवक्त जो है कोई चीज़ सीखने से नहीं आती। इस वक्त जो है ये टाइम आपके लिए बेहतरीन है कि आप अपनी जो आपकी वीकनेस हैं, आपकी कमज़ोरियाँ हैं, उर्दू को पढ़ने की, लिखने की, समझने की, तो उन चीज़ों को आप सीख लें। सही है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो है जो आपका सिलेबस था, जो आपने अभी तक कॉपी में किया है उसके जो अल्फाज आपको पढ़ने नहीं आते, जिसको आप गलत लिख रहे होते हैं और बोर्ड पे लिखने के बावजूद उसको नहीं समझ पा रहे होते, तो मैं वो अल्फाज आपको अरकान साजी के ज़रिए जो है वो अल्फाज साजी करना बताऊंगी कि आप अरकान को किस तरह जो है कोई लफ्ज़ है, आप जैसे आप लोग पूछ रहे होते हैं पेपर में कि मिस ये कैसे लिखा जाएगा। अब पेपर में तो आपको तैयारी करके आना होता है, आप जो आंसर याद करके आ रहे हैं उसकी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे होते, वो नहीं करके आते, और फिर आप क्लास में पेपर के दौरान ये पूछते रहते हैं कि मिस ये कैसे लिखा जाएगा, मिस ये कैसे होगा, ये क्या होगा। तो इन बातों को जो हमने पेपर में आपके नोट किया है, वो चीज़ मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगी। सही है। तो अब हम अल्फाज देखेंगे कि कौन से आपको पढ़ने नहीं आते थे। जो मुश्किल अल्फाज थे उनको आपने क्यों नहीं पढ़ पाए, उसको याद क्यों नहीं कर पाए, फिर उसको बग़ैर देखे याद करने के बाद लिखने में आपकी इतनी गलतियाँ क्यों होती हैं, ये चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी। सही है। और सब बच्चे प्रेजेंट हों और
सबकी अटेंडेंस जो है वो मैं मिस सैरिश से देख लूँगी उनका पूरे उस पे ग्रुप पे कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन में प्रेजेंट था और किसने अपनी अटेंडेंस लगवाई है, ताकि ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्योंकि दिसंबर का मंथ जो है ये इसमें इस बात को नोटिस किया जाएगा कि कौन बच्चा सीरियस हो रहा है पढ़ाई में और कौन जो है वो सीरियस नहीं है। सही है। तो क्लास 3 में जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ वो बच्चे बहुत ही जो है वो होशियार हो जाएं कि आपने क्लास लेना है और आपको नोटिस किया जाएगा। सही है। नंबर 1 जो है फ़ातिमा मुज़म्मिल, नंबर 2 वानिया। सही है। आप दोनों जो हैं वो रोज़ की क्लास में आप नज़र आएँ और आपकी प्रेजेंट हो, और आपका काम जो है वो वीक के बाद जो काम आपको मंडे टू फ्राइडे करवाया जाएगा वो आपका काम कॉपी में हो, और कॉपी में करने के बाद आप जो है उसको स्कूल में देंगी और वो चेक हम लोग करेंगे कि आपने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ। सही है। तो आप दोनों जो हैं वो हमारे उस पे रहेंगी कि आप दोनों ले रहे हैं नहीं ले रहे, फ़ातिमा मुज़म्मिल और वानिया। और बॉयज़ में जो है ये सब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास लें और समझें कि मिस क्या बताना चाह रही हैं। किसी चीज़ को फालतू नहीं समझें कि ये क्या भाई मिस आप हमें क्या ये बच्चों वाला करवा रही हैं, लेकिन ये आपकी गलतियां निकलती हैं। और जिसको जो है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ और आप जो हैं वो इस बात को पे गौर नहीं कर रहे, इस बात को अपनी सही नहीं कर रहे। सही है। तो आज मैं आपको अल्फाज साजी और जो है पढ़ना बताऊंगी। पढ़िए और अल्फाज साजी सीखिए कि किस तरीके से ये काम आपका आज मैं करवा रही हूँ। सही है। अब आप बोर्ड पर आ जाएं। आपकी किताब जो है, किताब को आप साइड में रख दें और अब मैं आपको जो है लफ्ज़ बता रही हूँ, लफ्ज़ लिखूंगी और फिर उसको तोड़ना बताऊंगी कि ये तोड़ेंगे तो ये एक लफ्ज़ कैसे बनेगा। सही है। रुकन क्या होते हैं, अरकान क्या होते हैं और अरकान को मिला के लफ्ज़ कैसे बनते हैं, ये चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी। पहले तो आपको जो है वो मैं हुरूफ बताती हूँ, हुरूफ, फिर उससे अरकान, उसके रुकन, और रुकन से अरकान, और अरकान को मिला के लफ्ज़ कैसे बनेगा। सही है। सही। पहले हर्फ, फिर रुकन, फिर अल्फाज। सही है। अब देखें, जैसे ये लफ्ज़ है मीम से है, मीम हर्फ है और मीम के हर्फ पर अब हम इसको लफ्ज़ को हम जो इसका लफ्ज़ है इसको मैं मीम रे मर स्वात ये जी। सही है। ये क्या लफ्ज़ हो गया, मीम से मीम रे मर स्वात ये जी। तो ये लफ्ज़ क्या बना, मर्जी। सही है। इसी तरह अब बे से है, बे है, बे है, भे, दाल, भे, बे है ये भे, दाल साकिन भे। ये क्या लफ्ज़ बन गया, भेद। भेद का मतलब आपने अभी याद किया था पेपर में, भेद का मतलब क्या है, राज। सही है। फिर है तमीज़, तेज, तेज ज़बरता, मीम ये मी, बे साकिन। ये क्या बना, ये लफ्ज़ क्या बना, तमीज़, ते मी ये बे, तमीज़। सही है। ये आपको आया। ये 3 लफ्ज़ क्या है, मीम से मर्जी, मीम रे मर्ज वाती मर्जी,
भा से भेद, बे है ये भे, दाल साकिन भेद, ते से तेज अबता, मीम ये मी तमीज, दे साकिन तमीज। फिर हा से हे रे हर, ये अली जबरिया हरिया, लाम ये ली हरियाली। सही है। इसी तरह ये 4 हुर्फ मैंने आपको सिखाए। अब मैं आगे के बताती हूँ, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। सही है। ये 4 लफ्ज़ नज़म हम के हैं जो मैंने आपको बताया कि इन अल्फाज को आप किस तरह पढ़ेंगे। अब इसके बाद दूसरा सबक जो आपको असेसमेंट में आया था, हज़रत नूह की कहानी, अब उसके अल्फाज मैं बताती हूँ। तो ये 4 ये हो गए, इसको अपनी कॉपी पे उतारिए। सही है। जो उतार लें, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेती हूँ। फिर अब दूसरे सबक का मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, जो आपको उसमें मिल जाएगा। अब दूसरे इस तरह मैं 12 अल्फाज करवाऊंगी, 4 और करवा रही हूँ आपको सबक हज़रत नूह की कहानी का। सही। चलें, ये आप करें, आपको उस पर भी वो मिल जाएगा। जैसे खे, खे से खे शीन खुश, काफ ये की, ये क्या बन गया? खे शीन खुश, काफ ये की, खुशकी। खुशकी का मतलब क्या है? ज़मीन। खुशकी यानी जहाँ पर ज़मीन पानी होता है और पानी के अलावा खुशकी होती है। खुशकी ज़मीन को कहते हैं, और पानी समंदर, दरिया, पहाड़, दरिया, समंदर जो है, ये पानी की जगहें होती हैं। और खुशकी क्या होती है? ज़मीन, जिसे हम जहाँ पे हम चलते हैं। इसी तरह लिखें, काफ, काफ शीन किश, ते ये ती, तो ये क्या बन गया लफ्ज़? कश्ती। कश्ती, काफ शीन कश, ते ये ती, कश्ती। अब ये है मीम से, मीम स्वात मस, रे रो मसरो, पे साकिन मसरो। मीम स्वात मस, रे पेशरू मसरू, पे साकिन मसरू। तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? मीम स्वात रे मस, रे रू, पे साकिन मसरू। सही है। स्वाद को सही से बनाए करें आप लोग। स्वाद, मीम स्वाद और नून गुन्ना मस, मीम स्वाद पूरा स्वाद बनाया, मस, रे वापस रू, मसरू, से साकिन मसरू। इसी तरह पे से, पे जबर, पे जबर पा, हे जबर हा, पहा, रे साकिन, क्या बन गया ये लफ्ज़? पहाड़। क्या लफ्ज़ बन गया ये? पहाड़। सही है। ये 4 लफ्ज़ जो हैं, ये इसको लिखिए आप इस तरीके से। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी। और अब मैं जो है सबक जानवरों से बर्ताव के इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये 12 अल्फाज जो हैं वो आपके इस तरीके से हो जाएंगे।
सही है। अब बाकी के 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 4 लफ्ज़ और बता रही हूँ। अब ये है शीन से, शीन दाल शिद, दाल ते दित शिद्दत, दाल तेज ज़बरदस्त शिद्दत। ये क्या लफ्ज़ बन गया? शीन दाल शिद। अभी दाल 2 दफ़ा आ रहा है, एक ये दाल आ गया, ये तो इसके ऊपर हम तजदीद लगा दिया। सही है। तजदीद जिस लफ्ज़ से आता है वो हर्फ 2 दफ़ा हो जाता है, शिद्दत। फिर आगे अब आगे लिखें सीन से, सीन ज़बर सा, लाम पेशलू सलूक, काफ साकिन, क्या बन गया ये लफ्ज़? सलूक। फिर हे से, हे रे हर, काफ से कत, क्या लफ्ज़ है ये? हरकत। और नम आखिरी फिर है नसीहत, नून से, नून ज़बर ना, स्वात ये सी, नसी, हे ते हत, नसीहत। नसीहत को कैसे लिखेंगे? नून स्वात हे ते, नसीहत। सही है। ये हमने किस तरीके से किया इसकी हिज्जे, अब मैं आपको एक दफ़ा इसको बता देती हूँ। सही है। शीन से, शीन दाल शिद, दाल तेज़त शिद्दत, सीन, सीन से सीन ज़बरसा, लामा पेशलू सलू, काफ साकिन सलूक। फिर हे से हे रे हर, काफ तेकत हरकत। नून से नून, नून ज़बरना, स्वाती नसी, हे तेहत नसीहत। ये लफ्ज़ जो हैं ये आपने कॉपी में करने हैं। ये 12 हरूफ और उनके उनके रुकन और अल्फाज मैंने आपको सिखाए हैं। ये आज आपका लेक्चर जो है वो ये है कि आप जो है अल्फाज को तोड़ना और उनके आवाज़ को समझना और हर्फ को समझ के उसके रुकन में तब्दील करके लफ्ज़ को बनाना। ये मैंने आज आपको सिखाया है। ये 12 अल्फाज मैंने आपको करवाए। सही है। ये कॉपी में आप करेंगे, क्लास पर कॉपी में, और ये काम आपका आज पहले लेक्चर का काम है। सही है। तो ये आपने काम करना है। और यहाँ पे आपका आज का लेक्चर नंबर 1 जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।